दोस्तों, जब भी भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस की बात होती है तो सबसे पहला नाम भानगढ़ किले का आता है। वैसे कुछ लोग इसे हॉन्टेड मानते भी हैं और कुछ नहीं भी, लेकिन आपको बता दें, हमारी सरकार ने भानगढ़ किले के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगाए हैं जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले के अंदर जाना सख्त मना है। वैसे में यह इस बात को और पुख्ता करती है कि हो ना हो, इस भानगढ़ किले में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। स्थानीय लोगों का भी यह कहना है कि यहाँ पर अजीब सा एहसास होता है। उन्हें लगता है कि यहाँ कोई उनका पीछा कर रहा है। कई लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ से चिल्लाने, चीखने, रोने और चूड़ियों की खनकने की आवाजें तक आती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भानगढ़ किला, जो कभी एक वैभवशाली किला हुआ करता था, वो आज कैसे एक भूतों का गढ़ बन गया है। यहाँ घटी कुछ भूतिया घटनाओं के बारे में भी, और जब इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम यहाँ पर जांच पड़ताल करने पहुंची तो उन्हें यहाँ क्या मिला, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दुनिया में आए पर दुनिया ना देखी तो क्या देखी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दुनिया देखी पर। राजस्थान के अलवर जिले के अरावली पर्वतमाला के एक गांव में स्थित है भानगढ़ किला, जिसके इतिहास के बारे में अगर बात करें तो इससे दो अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आती हैं, जिसकी वजह से भानगढ़ किले को इतना डरावना बताया जाता है। जिसमें पहली कहानी यह है कि माधो सिंह नाम के एक राजा ने बालानाथ नाम के एक तपस्वी से खास अनुमति लेकर इस भानगढ़ किले के निर्माण को शुरू करवाया। वह तपस्वी इस किले के निर्माण के लिए सिर्फ एक शर्त पर राजी हुआ कि इस किले की छाया उसकी कुटिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। माधो सिंह के उत्तराधिकारियों में से एक ने किले को ज्यादा ऊपर तक बनवा दिया, जिससे किले की छाया उस तपस्वी की कुटिया तक पहुंच गई। जिसके बाद उस तपस्वी ने भानगढ़ किले को पूरी तरह से बर्बाद हो जाने का श्राप दिया। वहीं इससे जुड़ी दूसरी कहानी की अगर बात करें तो वह राजकुमारी रत्नावती, जो बहुत ही खूबसूरत थी, उनसे जुड़ी है। एक सिंधिया नाम का तांत्रिक उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथ ही था, और उसे राजकुमारी से प्यार हो गया। लेकिन जब उसने यह महसूस किया कि वह शाही खानदान से मेल नहीं खा सकता है, तो उसने अपने काले जादू से राजकुमारी को अपने वश में करने की कोशिश की। तांत्रिक ने उस इत्र पर जादू कर दिया जो राजकुमारी की दासी ने उनके लिए खरीदा था, ताकि वह उसके वश में हो जाए। लेकिन राजकुमारी भी सिद्ध थी, उन्हें इस बात का पता चल गया और उन्होंने इस इत्र की बोतल को एक तरफ फेंक दिया, जो जाकर एक चट्टान से टकराकर फूट गया और सारी इत्र उस चट्टान पर गिर गई। अब उस इत्र पर तो यह तंत्र मंत्र किया गया था कि जो भी उसे लगाएगा वह तांत्रिक की ओर खींचा चलाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही शीशी के फूटने के बाद पूरा इत्र उस चट्टान पर गिरा, वह चट्टान तांत्रिक की ओर खींचा चला गया और तांत्रिक उस चट्टान के नीचे आकर मारा गया। लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने यह श्राप दिया कि इस महल में रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे और वे दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्माएं सदा इसी किले में भटकती रहेंगी। कहा जाता है कि ठीक 1 साल बाद उनके राज्य पर हमला हो गया, जिसमें राजकुमारी सहित पूरे खानदान की मौत हो गई। तभी से लोगों का यह मानना है कि उनकी आत्माएं सदा ही भटकती रहती हैं। उसके बाद नहीं जाते। नहीं, पर यहाँ के रहने वाले जो बताते हैं, बोल एहसास होता है भूतों का जैसा। भानगढ़ फोर्ट के किस्से सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किले से कई बार रात को पायल की छनछनाहट की आवाज आती है। इसकी सच्चाई जानने के लिए एक बार एक अंग्रेज अपने साथी के साथ भानगढ़ किले में रात बिताने के लिए गया था, लेकिन सुबह में लोगों को सिर्फ उन दोनों की लाशें ही मिली, जिसके बाद सरकार ने इस किले में सूर्यास्त के बाद जाने पर रोक लगा दी है। अब इस किले को भारत सरकार की देखरेख और संरक्षण में रखा गया है। आपको बता दें, जब इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने यहाँ पर जांच पड़ताल की तो उन्हें अपनी कई मशीनों में कई सारी हलचलें होते हुए मिली। लेकिन जब भी उन्होंने अपनी इन मशीनों के द्वारा भूतों से बात करने की कोशिश की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। मैं भानगढ़ में हूँ, वो भी सूरज ढलने के बाद, और जैसा कि आपने देखा, मुझे कोई भूत नहीं मिला। तो इस वजह से उनका तो यही कहना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन उन लोगों का क्या
जिन्होंने यहाँ से भूतों के रोने, चिल्लाने, चीखने की आवाजें सुनी हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ सच में भूत रहते हैं या ये सिर्फ लोगों के द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।